भरतपुर में अपना क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर दंपति, डॉक्टर शोभा और उनके पति डॉक्टर संदीप हर रोज की तरह अपने घर से जाहिर पीर के दर्शन करने निकले थे। जब वे राधा चौराहे की ओर बढ़ रहे थे तब सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही उनकी कार नीमद गेट इलाके की सुनसान सड़क पर पहुंची, अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक आकर उनकी कार के सामने रुक गई। बाइक पर दो युवक सवार थे। डॉक्टर संदीप ने अपनी कार को तुरंत ब्रेक लगाकर रोका। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वे दोनों चौंक गए। डॉक्टर संदीप ने बाइक सवार युवकों को उनकी लापरवाही के लिए टोकने के इरादे से ड्राइवर साइड की खिड़की का शीशा नीचे किया, लेकिन वह कुछ कह पाते इससे पहले ही बाइक पर पीछे बैठा युवक बिजली की तेजी से बाइक से उतरा और सीधे उनकी खिड़की की ओर बढ़ा। युवक ने अपनी जेब से कट्टा निकाला और बिना कोई चेतावनी दिए डॉक्टर संदीप पर गोली चला दी। पहली गोली डॉक्टर संदीप के सीने में लगी, जिससे वे तुरंत लहूलुहान हो गए। डॉक्टर शोभा ने यह सब होते देखा और घबराकर चिल्लाई, लेकिन तब तक हमलावर ने एक के बाद एक 3 गोलियां डॉक्टर शोभा के शरीर में उतार दी। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। गोली चलने की आवाज सड़क के सुनसान इलाके में गूंज उठी। दोनों डॉक्टर दंपति लहूलुहान हालत में अपनी सीट पर ढह गए। युवक ने अपनी बंदूक लहराई और अपने साथी के साथ तेजी से बाइक पर बैठकर फरार हो गया। लॉकडाउन के चलते सड़कें खाली थीं और पुलिस का पहरा हर तरफ कड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भरतपुर के डॉक्टर संदीप और डॉक्टर शोभा पर जिस जगह दिन दहाड़े हमला हुआ, वह पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर थी। बावजूद इसके हमलावर बेखौफ होकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जैसे ही इस दिल दहला देने वाली वारदात की खबर फैली, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पास के थाने से सीओ सिटी सतीश शर्मा मौके पर तुरंत पहुंचे। थोड़ी ही देर में एसपी प्रसन्न कुमार खमसेरा भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने तुरंत डॉक्टर दंपति को गंभीर हालत में अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर संदीप और डॉक्टर शोभा दोनों को नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर छानबीन शुरू कर दी। डॉक्टर संदीप शर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर शोभा भरतपुर शहर के जाने माने डॉक्टर थे। डॉक्टर दंपति की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या ने पूरे शहर को सन्न कर दिया। जैसे ही यह खबर फैली, शहर में हलचल मच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया और नाकाबंदी शुरू कर दी। लेकिन इसके बावजूद हत्यारे फरार होने में सफल रहे। पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा था। हालांकि इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, डॉक्टर दंपति की पुरानी जिंदगी से जुड़े कुछ चौंकाने वाले सच सामने आने लगे। दरअसल घटना के 6 महीने पहले संदीप और शोभा पर एक गंभीर आरोप लग चुका था। दीपा गुर्जर और उसके 6 वर्षीय बेटे शौर्य को जिंदा जलाकर उनकी हत्या करने का आरोप था। भरतपुर पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। दीपा कुछ समय पहले तक डॉक्टर दंपति के श्रीराम हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। वही उसके संबंध संदीप से बन गए। जब यह बात शोभा को पता चली तो उन्होंने दीपा को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले जाने के बावजूद संदीप और दीपा का रिश्ता जारी रहा। इससे गुस्साई शोभा ने अपने पति की प्रेमिका दीपा और उसके 6 वर्षीय बेटे शौर्य को जिंदा जलाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने शोभा और उनके पति संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कुछ महीने जेल में रहने के बाद दोनों जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद पुलिस का शक सच साबित हो गया। जब घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से हत्या करने वाले दोनों युवकों की पहचान अनुज गुर्जर और उसके दोस्त सुरेश के रूप में हुई। अनुज गुर्जर उसी दीपा का सगा छोटा भाई था, जिसकी हत्या का आरोप शोभा और संदीप पर था। दोहरे हत्याकांड की यह कड़ी जुड़ने के बाद कहानी पूरी तरह साफ हो गई। एसपी भरतपुर श्री प्रसन्न कुमार खमसेरा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास के थानों से 3 सीओ और कई पुलिसकर्मियों की टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी। जांच में पता चला कि अनुज और सुरेश वारदात को अंजाम देने के बाद धौलपुर डांग की तरफ भागे थे।
पुलिस ने डांग इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन दोनों आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। उनका इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। इस बीच पुलिस को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल अनुज के जीजा ने उपलब्ध करवाई थी। अनुज के जीजा को पहलवानी का शौक था और वह खेती बाड़ी के अलावा साहूकारी का भी काम करता था। यह मोटरसाइकिल किसी व्यक्ति ने गिरवी रखी थी, जिसे वर्तमान में अनुज उपयोग कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने अनुज के जीजा को गिरफ्तार किया और अनुज की छोटी बहन को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। इसी दौरान हत्याकांड में अनुज की मदद करने वाले एक अन्य युवक का नाम सामने आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी अनुज और सुरेश का कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने अनुज की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया, ताकि कोई जानकारी देने वाला सामने आ सके। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चारों तरफ मुखबिरों को तैनात किया गया था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपियों में से एक सुरेश जंगल में छुपा हुआ है। सुरेश वही युवक था जो घटना के समय मोटरसाइकिल चला रहा था। पुलिस ने तुरंत एक सर्च पार्टी जंगल में भेजी और वहां सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। सुरेश ने यह भी बताया कि हत्या के बाद उन्होंने अपने मोबाइल फोन फेंक दिए थे और उसके बाद से उसका मनुज से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। अब तक हत्याकांड से जुड़े 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन चौथा मुख्य आरोपी अनुज अभी भी फरार था। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश में लगी थीं। आखिरकार 20 दिन बाद 16 जून को पुलिस ने मनुज को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने उसे धौलपुर के 20 मोरा इलाके में उस वक्त पकड़ा जब वह अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। संदीप और शोभा की हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए मनुज ने बताया कि वह अपनी बहन दीपा और उसकी हत्या का बदला लेना चाहता था। उसने कहा कि जब से संदीप और शोभा ने दीपा को नौकरी से निकाला और बाद में उसकी हत्या की, तब से वह इन दोनों को देखकर खून के बदले की भावना से भर गया था। अनुज ने यह भी बताया कि वह काफी समय से मौका तलाश रहा था ताकि वह दोनों डॉक्टरों को मार सके। उसने कहा कि वह हमेशा उन दोनों की हत्या करने की योजना बना रहा था और जब उसे मौका मिला तो उसने और सुरेश ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। पूछताछ में डॉक्टर संदीप और उसकी पत्नी डॉक्टर शोभा की इस प्रकार सामने आई। 5 साल पहले की बात है, जब धौलपुर की रहने वाली दीपा गुर्जर अपनी गोद में लगभग साल भर के बेटे को लेकर काम की तलाश में भरतपुर आई। दीपा न केवल सुंदर थी, बल्कि शिक्षित और महत्वाकांक्षी भी थी। उसकी ऊंची महत्वाकांक्षाएं शायद यही कारण बनी कि वह अपने पति के साथ नहीं बन सकी। ससुराल में रिश्तों में तालमेल बैठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और इसलिए उसने अपने बेटे के साथ मायके लौटने का फैसला किया। मायके में कुछ समय रहने के बाद दीपा ने अपने पैरों पर खड़ा होने का सोचते हुए भरतपुर में काम की तलाश शुरू कर दी। संयोग से इसी बीच भरतपुर में रहने वाली शोभा ने अपने अस्पताल के लिए एक योग्य रिसेप्शनिस्ट की भर्ती के लिए अखबार में विज्ञापन दिया। अगले ही दिन दीपा अस्पताल पहुंची, जहां खुद शोभा ने उसका इंटरव्यू लिया और उसे अपनी संस्था में नौकरी दे दी। लेकिन शोभा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे दीपा को नौकरी नहीं दे रही थीं, बल्कि वे अपनी जिंदगी में परेशानियों को आमंत्रित कर रही थीं। असल में हुआ यह कि दीपा के काम के पहले दिन ही जैसे ही शोभा के पति संदीप की नजर दीपा पर पड़ी, वे उसकी सुंदरता देखकर अपना होश खो बैठे। यही नहीं, उन्होंने पहली नजर में ही दीपा से करीबियां बढ़ाने का मन बना लिया और इसके लिए उन्होंने पहले ही दिन से ही प्रयास करना शुरू कर दिया। संदीप की दीपा के प्रति आकर्षण उनके लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो रही थी, लेकिन वह अपनी इच्छा को दबाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। संदीप और शोभा का अस्पताल शहर में बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए वहां मरीजों की भीड़ रहती थी। शोभा की व्यस्तता का फायदा उठाकर संदीप दीपा से करीबियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा। जब भी उसे मौका मिलता, वह शोभा को अपनी केबिन में भेजकर दीपा से बातें करता रहता। इसके अलावा उसने दीपा से उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया और फिर कभी कभी उसे फोन करता और सोशल मीडिया पर मैसेज भी भेजता। संदीप का यह व्यवहार धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह दीपा को अपनी तरफ खींचने के लिए लगातार कोशिश करने लगा। दीपा ने शादीशुदा जीवन भी बिताया था और एक बच्चे की मां भी थी।
इसलिए वह अच्छी तरह समझ रही थी कि संदीप उससे क्या चाहते हैं। एक दिन बातों के दौरान जब संदीप ने दीपा से उसकी रुचियों के बारे में पूछा, तो दीपा के मुंह से अचानक यह निकल गया कि उसे दोस्त बनाना अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब संदीप के लिए बिल्कुल अलग था। वह अपनी इच्छाओं को छुपाने की बजाय उसे सीधे तौर पर व्यक्त करने लगा। कहना नहीं होगा कि उस दिन के बाद दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। लेकिन शोभा के कारण उन्हें खुलकर मिलने का मौका अस्पताल में नहीं मिल पा रहा था। इसलिए एक दिन दीपा ने खुद ही संदीप से कहा, क्या आप मेरे घर नहीं आ सकते? वहां आसपास कोई नहीं रहता, हम आराम से बात कर सकते हैं। दूसरे ही दिन एक शाम संदीप अपनी मोटरसाइकिल लेकर दीपा के घर पहुंच गए। संदीप दीपा की खूबसूरती पर फिदा थे और दीपा की जिंदगी में एक पुरुष साथी की कमी थी। इसलिए मिलते ही दोनों एक दूसरे से अपनी जरूरतें पूरी करने में खो गए। इसके बाद संदीप और दीपा छुप छुप कर अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगे। संदीप और उनकी प्रेयसी दीपा के लिए यह सुनहरा मौका था। इसलिए पत्नी के बाहर जाते ही संदीप पूरा दिन अस्पताल में बिताने लगे। इस दौरान वे किसी न किसी बहाने दीपा को केबिन में बुला लेते और फिर केबिन में पर्दे के पीछे पड़ी टेबल पर दीपा को संग लेकर वासना में खो जाते। लेकिन कहते हैं कि इश्क बचपन में हो या बचपन में, इसका नशा ऐसा होता है कि जो इसे करता है वह दुनिया की नजरों से बच नहीं सकता। और यही इस मामले में हुआ। एक दिन शोभा को रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने के लिए भरतपुर से बाहर जाना पड़ा। अस्पताल के दूसरे स्टाफ की नजरों से दीपा और संदीप की नजदीकी छुपी नहीं रह सकी। एक दिन जब दीपा संदीप के साथ उनकी केबिन में थे, तब अस्पताल की एक नर्स जानबूझकर वहां पहुंच गई। उस समय संदीप और दीपा पूरी तरह निर्वस्त्र थे। नर्स को देखकर वे हड़बड़ाकर अलग हो गए और नर्स हंसी दबाते हुए मुंह मोड़कर बाहर भाग गई। बताते हैं कि थोड़ी देर बाद संदीप ने उस नर्स को केबिन में बुलाकर उसे बड़ी रकम देकर चुप रहने का सौदा किया। नर्स ने अपना मुंह बंद रख लिया, लेकिन यह बात बाहर फैल गई। 15 दिन बाद इस घटना की जानकारी शोभा को भी लग गई। उन्होंने बिना समय गंवाए दीपा को नौकरी से निकाल दिया और साथ ही उसे संदीप से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। जब संदीप को इस बात की जानकारी मिली तो वह परेशान नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने दीपा को फोन किया और कहा कि वह केवल 1 हफ्ते का इंतजार करे, क्योंकि वह उसका सारा इंतजाम कर देंगे। भरतपुर की सूर्या सिटी में संदीप का 1 करोड़ों की कीमत वाला विला था, जो खाली पड़ा हुआ था। जब शोभा ने दीपा को नौकरी से निकाल दिया तो संदीप ने लाखों रुपए खर्च करके बंगले की मरम्मत करवाई और उसे पूरी तरह से सजाया ताकि दीपा वहां रह सके। इसके अलावा उन्होंने दीपा को दूसरी जगह काम करने से भी मना कर दिया। उनका कहना था कि दीपा और उसके बेटे की खर्च की चिंता अब वह खुद करेंगे। दीपा को इस प्रस्ताव से कोई ऐतराज नहीं था। वह किराए के छोटे से मकान से निकलकर करोड़ों के बंगले में आ गई और खर्च की चिंता से भी मुक्त हो गई। वास्तव में संदीप यह अच्छी तरह से जानते थे कि अस्पताल की व्यस्तता के कारण उनकी पत्नी शोभा कभी भी इस बंगले की तरफ ध्यान नहीं देंगी। इसलिए उन्होंने बिना किसी चिंता के दीपा को बंगले में रहने का फैसला किया। जब शोभा ने पूछा तो संदीप ने यह कहकर उन्हें यकीन दिला दिया कि बंगला खाली पड़ा था। इसलिए उन्होंने उसे एक महिला बैंक मैनेजर को किराए पर दे दिया है। शोभा को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। इस तरह संदीप और दीपा की प्रेम कहानी अब इस आलीशान बंगले में शुरू हो गई। इसके अलावा संदीप की मदद से दीपा ने अपने 6 साल के बेटे का एडमिशन भी भरतपुर के एक प्रसिद्ध स्कूल में करवा दिया। जाहिर है संदीप यहाँ रोज नहीं आ सकते थे और न ही दिन रात वहां रह सकते थे। इसलिए जब संदीप वहां नहीं होते तो दीपा को यह बड़ा बंगला अकेलेपन का एहसास कराता था। इसीलिए अपने समय को व्यस्त रखने के लिए दीपा ने संदीप से बंगले में एक स्पा खोलने की बात की और संदीप ने इसे मंजूरी दे दी। 1 नवंबर 2019 को दीपा ने इस बंगले में धूमधाम से अपना स्पा सेंटर खोला। यह स्पा लग्जरी से भरा हुआ था, जो रईसों की कॉलोनी में स्थित था, और इसका पूरा खर्च संदीप ने उठाया था। दरअसल संदीप दीपा के लिए इतना कुछ कर रहे थे कि दीपा को लगने लगा था कि वह केवल संदीप की प्रेमिका नहीं, बल्कि उनकी पत्नी ही है।
इस भ्रम में दीपा ने स्पा सेंटर के उद्घाटन के निमंत्रण कार्ड में अपने साथ संदीप का नाम भी छपवा लिया। संदीप ने भी पत्नी से छुपकर स्पा के उद्घाटन समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल दीपा द्वारा निमंत्रण कार्ड में अपने साथ उनका नाम लिखवाए जाने से संदीप बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दीपा का यह प्यार उन्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। हुआ यह कि दीपा और संदीप का नाम लिखा हुआ निमंत्रण कार्ड शोभा के अस्पताल में काम करने वाले किसी कर्मचारी के हाथ लग गया। उसने वह कार्ड लेकर चुपचाप शोभा के केबिन में उनकी टेबल के ग्लास के नीचे रख दिया। शोभा की नजर जैसे ही उस कार्ड पर पड़ी, वह गुस्से से भर गईं। उन्होंने तुरंत अपने पति से इस बारे में कुछ नहीं कहा और अस्पताल छोड़कर सीधे घर चली गईं। वहां से उन्होंने अपनी सास को साथ लिया और सूर्या सिटी स्थित अपने बंगले पर जा पहुंची। उस वक्त दीपा घर पर थी और जैसे ही शोभा वहां पहुंची, उसने गुस्से में आकर दीपा से झगड़ा किया और उसका सामान फेंकने के अलावा उसे पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर दीपा ने तुरंत संदीप को फोन किया और पूरी घटना बताई। संदीप भी सूर्या सिटी पहुंच गए, लेकिन इस बीच शोभा ने अपने करोड़ों के बंगले को आग के हवाले कर दिया। अपनी पति की प्रेमिका को घर में देखकर शोभा आपा खो बैठी थी। दीपा से लड़ाई के दौरान उसने उसे और उसके मासूम बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर में स्प्रिट छिड़क कर आग लगा दी। खबर मिलने पर दीपा का भाई अनुज भी मौके पर पहुंचा, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि वे बाहर खड़े होकर दीपा और उसके बेटे की चीखें सुनते रहे, लेकिन किसी को मदद करने का मौका नहीं मिला। आखिरकार जब आग बुझाई गई, पुलिस ने दीपा और उसके बेटे के जल चुके शव किचन में पाए। इस घटना के बाद पुलिस ने शोभा और संदीप को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया, जहां से जमानत मिलने पर संदीप और शोभा बाहर आ गए थे। आरोपी अनुज ने बताया कि संदीप के प्यार पर भरोसा कर उसकी बहन और भांजा उसके सामने आग में जलकर मर गए। जब वह मौके पर पहुंचा तो वहां शोभा और संदीप दोनों खड़े थे, लेकिन संदीप ने अपनी बहन को जलने से बचाने की कोशिश नहीं की। इसी कारण अनुज ने तय किया कि वह दोनों को खत्म कर देगा। अनुज ने कहा, जब भी मैं संदीप और शोभा को देखता तो मेरे मन में आग लग जाती थी। अपनी बहन और भांजे की मौत का बदला लेने के लिए उसने दोनों की हत्या कर दी।